Assalamualaikum 10th class. How are you all? I hope you all will be fine. Today the date is 2nd September and the day is Wednesday. Today we will discuss the topic Coulomb's law. Students, आप लोग 9th क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ। उसमें हमने जिस तरह पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस थी, हमने उसके ऊपर पढ़ा था। तो जो बेसिकली कूलम्स लॉ है ये भी उसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से थोड़ा सा मीन्स उसी जैसा ही है, कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था वो हमने ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को किस तरह से अट्रैक्ट करेगा, और हमने ये कहा था कि उनके ऊपर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता था। तो हम वही जो चीज़ें हैं वहाँ ऑब्जेक्ट थे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। तो चार्जेस के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अ फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम्स इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन 1785। ठीक है, 1785 में इसने ये कॉन्सेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मीन्स लॉ कूलम्स लॉ बेसिकली है क्या? तो हमने उसको यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया है। क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शन विद द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्या है ये पैराग्राफ बेसिकली है क्या? ये पैराग्राफ आपसे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हों, पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है। वो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि उस चार्ज का साइज़ यूँ कह लें, तो उनका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, वो स्मॉल होगा। मीन्स क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। ज़रूरी तो नहीं है कि अट्रैक्शन हो या ज़रूरी तो नहीं है रिपल्शन हो, मीन्स कुछ भी हो सकता है आपके पास, या वो अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल करेंगे। तो डिपेंड किस पे करेगा? उनके मैग्नीट्यूड पर। मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिपेंड किस पे कर रहा है कि ये जो पॉइंट चार्जेस हैं इनके मैग्नीट्यूड के एंड देन इनके डिस्टेंस के। देखें आपके पास यहाँ पर मैंने यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 एंड Q2। स्टूडेंट, अगर मैं इनके ये अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इनके दरमियान जो रेडियस है वो फ़िलहाल जो हमें यहाँ जो देखने में नज़र आ रहा है वो स्मॉल है। तो डेट्स वाई इनके दरमियान आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और वो होगी क्या, ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कम है तो ये एक दूसरे को ज़्यादा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर यही मैं ये जो पॉइंट चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा प्लेस पर रख देती हूँ, एक यहाँ रख देती हूँ और दूसरा मैं यहाँ उसको प्लेस कर देती हूँ, तो उनके दरमियान स्पेस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो डेट्स वाई वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर किस पे ये डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर। जितना मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट ज़्यादा होगी उतनी ही उन पर फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहे हैं? स्केयर ऑफ द डिस्टेंस पर, कि अगर डिस्टेंस जो है अगर कम होगा तो वो जो पॉइंट चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या लिखा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर। मीन्स दैट इनका डायरेक्ट रिलेशन इनका इन्वर्स रिलेशन जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 डिवाइडेड r स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली साइन जो है वो ख़त्म करते हैं और उसकी जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड r स्क्वायर। ये वो दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान हम फोर्स बेसिकली निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, और आर क्या है, डिस्टेंस है उन चार्जेस के दरमियान। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाली है क्या, ताकि आपको जब मैं इसका यूनिट लिखवाऊँ तो आपको आइडिया हो कि यूनिट किस तरह से ड्राइव किए थे। के इज़ इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड Q1 Q2। के क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। किस किस्म का कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा मीडियम पर, कि जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं मीडियम किस टाइप का है, एयर है या कोई वैक्यूम है, मतलब किस टाइप का मीडियम है। तो क्या है हमारे पास, वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो अगर हम एयर में लेंगे, जो हमारी स्पेस है इसमें अगर हम लेते हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट कहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ चले जाएँ, एफ की जगह न्यूटन, इनके न्यूटन देखें, आर क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर, रेडियस की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे हमारे पास 2 चार्जेस हैं, तो हर चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। तो कूलम क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बना, के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारे पास। फील्ड आपको पता है एक यूँ समझ लें रीजन होता है, मींस इलाका जिसको आप कह लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक से ये ड्राइव होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मींस अगर एक दूसरे को एक लिमिट तक अपने अंदर अट्रैक्ट करने की जो पावर रखते हैं, मींस अगर वो उस फील्ड से बाहर चले जाएं तो मींस दैट वो एक दूसरे वो जो फर्स्ट चार्ज है वो दूसरे चार्ज को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है आपके पास, इट इज़ अ रीजन, कि ऐसा रीजन होता है अराउंड अ चार्ज, वो जो चार्ज हम ले रहे हैं मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी, अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। यहाँ पर देखें क्या है हमारे पास, ये मैंने एक चार्ज लिया है Q, ये मेरे पास Q नॉट है। Q नॉट को हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट चार्ज कह रहे हैं। पॉइंट चार्ज मीन टेस्ट चार्ज, जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, इसको हम क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे और देखेंगे कि जो फोर्स है किस तरह से लग रही है इन दो के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कोई भी एक चार्ज, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये पॉइंट चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज जो होता है वो बेसिकली पॉजिटिव ही लिया जाता है। क्यों पॉजिटिव लिया जाता है, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होता है, तो डेट्स वाई वो हम लेते ही किस में है, पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये जो Q नॉट है, अब ये जो Q है इसका, ये मैंने जो डॉटेड लाइंस ली हैं, इट मींस दैट कि ये इसका रीजन है। अब ये जो Q नॉट है इससे काफ़ी ज़्यादा रेडियस पे है, मींस रेडियस बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, तो डेट्स वाई कि ये जो चार्ज है ये इस चार्ज पर अपनी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकेगा, बिकॉज डैट के रेडियस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चार्ज है वो इसके रीजन से ही क्या हो गया, बाहर हो गया, तो डेट्स वाई ये इस पर फोर्स अपनी एक्सर्ट नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास Q उसी तरह ही है, ये पॉइंट चार्ज को इसके थोड़ा सा नज़दीक लेके आते हैं, तो अब क्या होता है, इसका रीजन क्या है, अब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होगा रेडियस कम होने की वजह से, तो डेट्स वाई ये जो चार्ज है उसके ऊपर अपने क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और उसको अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सर्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है चार्जेस पर। अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, रीजन पे करेगा, जिस रीजन के अंदर रहते हुए एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कल इंशाल्लाह ताला इसे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।